नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 14 सितंबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। इससे होगा क्या दोस्तों, जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पर अपडेट होगी तो उसका लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन में भी दिखाई देगी दोस्तों। और साथ ही साथ आप लोग वहाँ पर जितने भी ऑनगोइंग कोर्सेज है या फिर अपकमिंग कोर्सेज है रिलेटेड टू बैंक एग्जाम, डब्ल्यूबीसीएस, रेलवे और एसएससी, आप सभी को क्या कर सकते हैं, एनरोल करवा सकते हो उसको और रजिस्टर भी कर सकते हैं विदाउट एनी हसल। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर्स पर, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, ये सभी चीजें आपको हमारे ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएगी। तो देर किस बात की दोस्तों, जुड़ जाइए, अपनी प्रेपरेशंस को और मजबूत कर लीजिए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर। स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विद अविजन इंस्टीट्यूट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the Center State Science Conclave via video conferencing in which city? तो दोस्तों यहाँ पर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है सेंटर स्टेट साइंस। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी सिटी में वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन्हें इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, ऑप्शन है बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर और अहमदाबाद। करेक्ट ऑप्शन विल बी अहमदाबाद, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated the Center State Science Conclave in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi addressed the event via video conferencing and highlighted the importance of Sabka Prayas in the Center State Science Conclave. India is leading towards the fourth industrial revolution and the role of India's science and people related to the field is very important, right? तो यहाँ पर दोस्तों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि यहाँ पर अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदाबाद में दोस्तों क्या किया गया है, सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव को इनॉग्रेट किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा। अब इसके बारे में हम कुछ बुलेट पॉइंट्स पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से ये चीज क्लियर होगी कि ये क्या है। द सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडिया. The government urges the Indian citizens to celebrate the achievements of Indian scientists, right? तो इंडियन साइंटिस्ट के अचीवमेंट्स को यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए, उनके अचीवमेंट्स को दिखाने के लिए दोस्तों कि इंडिया में कितने अच्छे और ग्रेट साइंटिस्ट यहाँ पर हैं, इसके लिए यहाँ पर इस कॉन्क्लेव को बनाया गया है। ठीक है, द सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड द स्ट्रेंथन द कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड कोलैबोरेशन मैकेनिज्म इन प्रमोटिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? PM Modi emphasized on the increase of innovation laboratories in India. There has been substantial increase in the investment in the field of science and technology, right? और इंडिया जो है वो राइजन कर चुका है 46th रैंक पर इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ये पॉइंट तो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। एक बार मैं यहाँ पर लिख दूँ, आप लोग को शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा नीचे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो उस पर हमारा इंडिया 46th रैंक पर आज की डेट में खड़ा है। ठीक है, तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। तो सिंपल बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव को, और यहाँ पर इसे इनॉग्रेट किया गया ताकि जो इंडियन साइंटिस्ट है उनके अचीवमेंट्स को यहाँ पर दिखाया जा सके। ठीक है, अहमदाबाद में इसे क्या किया गया है दोस्तों, इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज लॉन्च्ड प्रोग्राम सेतु इन सैन फ्रांसिस्को, यूएस. What does E stand for in SETU, right? Environment, ecological, entrepreneurs or e-commerce. Here the correct option will be option number C, that is entrepreneurs, right? तो पूरी बात यहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों सेतु एक प्रोग्राम है, ठीक है, सेतु यहाँ पर एक फुल फॉर्म लेकर आएगा आप लोगों के लिए, और ये पूरा एक प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मिंग एंड अपस्किलिंग, राइट? तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, सेतु का जो फुल फॉर्म होगा ये यहाँ पर आपको यहाँ पर याद रखना है, और ये यूएस में इंट्रोड्यूस किया गया बाय पीयूष गोयल, राइट?
तो इंडिया विद यूएस बेस्ड इन्वेस्टर्स जो है, द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज क्रिएटेड अ प्रोग्राम कॉल्ड सेतु, while with Setu mentors in the US who are eager to support the entrepreneurship can connect with Indian firms that are just getting off the ground. The initiative was introduced during a discussion centered on particular concerns with the India's startup ecosystem, right? तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली है क्या, जो हमारे इंडियन फर्म्स है, ठीक है, जो हमारे इंडियन फर्म्स है उनके साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन में जो भी फॉरेन कंपनीज आना चाहती है वो इस प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पर आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली इस प्रोग्राम को मतलब इनॉग्रेट करने का या फिर प्रोसेस में लाने का मेन रीजन क्या है कि यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट मिल सके, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो सके और उनकी स्किल्स को और ज़्यादा अपग्रेड किया जा सके, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर है। तो सेतु प्रोग्राम, ठीक है, पूरी तरीके से ये एंटरप्रेन्योर्स जो है इंडिया के उनको क्या करेगा, कनेक्ट करेगा यूएस बेस्ड इन्वेस्टर्स के साथ। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि रेगुलर अब हमारे यहाँ पर क्या चल रहा है दोस्तों, लाइव सेशंस चल रहे हैं, मैराथन यहाँ पर चलाएंगे। और यहाँ पर ये लाइव सेशन जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं। मतलब जितने भी प्रीवियस मंथ्स के जो आपके एग्जाम रहे, जैसे मान लीजिए आप अगर एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दे रहे हैं जो कि नवंबर में होने वाला है, तो उसको अगर आप फोकस कर रहे हो तो वहां से दोस्तों 4 महीने तक के करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है उनके बारे में मैंने बहुत बार डिस्कशन किया अपने करंट अफेयर शो में भी। तो यहाँ पर हम उसका एक लाइव सेशन रेगुलरली लेकर आएंगे जिसमें हम 20 to 25 ऐसी बिग न्यूज को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ लाइव, जिस पर आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर अपनी सारी क्वेरीज को और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, टेलीग्राम पर उसका लिंक आपको आधे से पौन घंटा पहले मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लाइव सेशंस को स्टार्ट कर सकते हो। आफ्टरनून में हमारे सेशन दोस्तों स्टार्ट होता है बेसिकली 4 to 5 के बीच में यहाँ पर ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। 1 से सवा घंटे का वो सेशन होता है जहाँ पर आपको 20 to 25 इंपॉर्टेंट न्यूज हम वहाँ पर देते हैं, ठीक है। तो आप उसमें जरूर शामिल होइए और अपना जो डाउट्स है उसे क्लियर करिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स हैज सिक्योर्ड इट्स फर्स्ट पेटेंट फॉर द डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 3D प्रिंटेड रॉकेट मशीन? SpaceX, Agnikul Cosmos, PLD Space, One Space. Here the correct option will be option number B, that is Agnikul Cosmos. तो यहाँ पर दोस्तों Agnikul Cosmos जो कि एक प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है, उसने सिक्योर किया है पेटेंट किसका, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग का 3D, ठीक है, 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। इसकी फोटो में अगर आपको दिखाऊं, देखो इस तरीके का दिखता है, ठीक है। इसकी पूरी बात करते हैं। अग्निकुल कॉस्मोस, वन ऑफ इंडियाज प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स, हैज सिक्योर्ड इट्स फर्स्ट पेटेंट for the design and manufacturing of 3D printed rocket engine. The patent, which has been offered to the company under the center's patent database, comes after the company opened doors to its first factory 3D print rocket engines at scale, right? तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखना कि अग्निकुल कॉस्मोस ने दोस्तों सिक्योर किया है फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का पेटेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो सकती है आपका साइंस और टेक्नोलॉजी के सेगमेंट में, ठीक है। तो इसके बारे में क्या है ये, क्या इसको पूछते हैं, हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो अग्निलेट इज वन ऑफ द सच पीस इंजन in the world with single piece 3D printed rocket engine fully designed and manufactured in India. It was successfully test-fired in early 2021. Agnilet has been designed in such a manner to encapsulate all of these in just one piece of hardware and zero assembled parts, right? Agnikul showcased this engine at IAC 2021 Dubai, which is the most prestigious space tech gathering in the वर्ल्ड। यहाँ पर दोस्तों इसका कितना यहाँ पर रेज किया गया, तो 105 करोड़ रुपए का यहाँ पर रेज हुआ है फ्रॉम मेफील्ड इंडिया एंड पाई वेंचर्स, स्पेशलेट इन्वेस्टर्स एंड होस्ट ऑफ द अदर्स, राइट। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है, इसमें जो एंजल इन्वेस्टर्स बने वो बने आनंद महिंद्रा एंड नवल रविकांत सिंह, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, एंजल इन्वेस्टर मैंने आप लोग को पढ़ाया है इसके बारे में। एंजल इन्वेस्टर वो होता है जो सिर्फ पैसे देता है, ठीक है, उसमें उसका कोई भी डिसीजन में से नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं क्या, एंजल इन्वेस्टर। तो यहाँ पर एंजल इन्वेस्टर कौन बने, महिंद्रा वाले, ठीक है। ये ध्यान, आनंद महिंद्रा यहाँ पर इस रॉकेट को बनाने के लिए एंजल इन्वेस्टर बनकर पैसे दिए हैं किसको, यहाँ पर अग्निकुल कॉस्मोस को, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात रहेगी। और कितना यहाँ पर 105 करोड़ रुपए, तो ये आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर देखो करंट अफेयर्स में सिस्टमैटिक वे से चलना, मतलब आप बुलेट पॉइंट्स बनाते चलो, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर डिस्कशन लेते चलो ताकि आपको समझ में आए चीज़ कि कैसी होती है, क्या होती है, ठीक है। तो ये बात हमें करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये भी दोस्तों कि आप
या ये ध्यान रखिए कि आपको उस न्यूज में पढ़ना क्या है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है जिसको आप लेकर चलोगे एग्जाम में अपने साथ, ठीक है, ये बात। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। द यूनाइटेड नेशंस डे ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन अमंग द पीपल। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन, करेक्ट विल बी September 12, राइट। तो यूनाइटेड नेशंस डे फॉर साउथ टू साउथ कोऑपरेशन इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन September 12 to highlight the importance of cooperation among people and other countries of the global south। दोस्तों ये साउथ टू साउथ कोऑपरेशन जो है उसमें बेसिकली होता क्या है, देखो बेसिकली यहाँ पर मैं बताऊँ आपको कि foster and strengthen the self reliance of developing countries by enhancing their creative capacity to find solutions and technological capacities to their development problems, formulate the requisite strategies to address them, right। तो यहाँ पर दोस्तों सेल्फ ट्रस्ट की बात है कि जो भी आप लोगों की डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, उस पर सेल्फ ट्रस्ट बनाया जाए, ठीक है, किस तरीके से वो और ज़्यादा डेवलप हो सके, तो यहाँ पर इसीलिए साउथ टू साउथ कोऑपरेशन आता है। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स है, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है उनको किस तरीके से हेल्प किया जाए, जो लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्रीज है उनको किस तरीके से हेल्प किया जाए, आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स है उनको किस तरीके से हेल्प किया जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर या अदर क्राइसिस फेस कर रहा है उनको किस तरीके से हेल्प किया जाए, यहाँ पर इस बात को लेकर इस कोऑपरेशन को फॉर्म किया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, जो वाइडर एसेस टू अवेलेबल नॉलेज प्रॉब्लम्स है, इन सब चीज़ों को, ठीक है, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, जैसे होता है क्या है, बहुत सारे ऐसे सिमिलर प्रॉब्लम्स होते हैं जो हर कंट्री फेस करता है, ठीक है, कुछ कंट्रीज ने उसके सोल्यूशन निकाल लिए होते हैं और कुछ कंट्रीज के सोल्यूशन निकाल रही होती है, ठीक है। जैसे आप बात करो इंडिया की भी, इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिनके सोल्यूशन अभी तक निकले नहीं है, जो और अदर देशों ने निकाल ली है, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर्स बहुत है, यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लिटरेसी कम है, तो बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं, वेरीड करते हैं दूसरे अदर नेशंस से। तो हर किसी की जो सिचुएशन है वो अलग होती है हर एक प्रॉब्लम में, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए साउथ टू साउथ कोऑपरेशन बनाया गया, जिसका जो दिवस है वो हम 12 सितंबर को दोस्तों मनाते हैं। हालांकि यहाँ पर कोई थीम नहीं है तो थीम आपको याद नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश टू पे ट्रिब्यूट टू those who sacrificed their lives to protect forest and wildlife। करेक्ट ऑप्शन है और will be 11th of September। तो नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे दोस्तों मनाया जाता है सितंबर 11 को, टू पे ट्रिब्यूट टू दोज हु sacrificed their lives to protect forest and wildlife। The observance of the National Forest Martyrs is marked by several events aimed at creating awareness about protecting forest and the environment at large। The day holds at a significance in the present scenario when depleting green cover is among greatest challenge in the front of world, right। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, नेशनल फॉरेस्ट मार्टिर्स डे मनाया जाता है 11 सितंबर को। कोई थीम यहाँ नहीं दी गई है तो आप बच गए हैं, थीम आपको याद नहीं करनी, ठीक है। सिर्फ आपको ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है डेट के ऊपर कि ये दिवस है कब मनाया जाता है बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर ये, हालांकि मोटिव उसका ध्यान रखना, मोटिव थोड़ा सा हमारे बैकएंड में होना चाहिए कि इस दिवस को क्यों मनाया जाता है। दिवस तो मनाया जाता है, एक इंपॉर्टेंट डे तो मनाया जाता है, लेकिन क्यों मनाया जाता है ये बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। Who among the following has been recently appointed as a SAFEMA Appellate Tribunal Chief। दोस्तों एक अपॉइंटमेंट है और ये सेगमेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपॉइंटमेंट का सेगमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर लाइव दोस्तों आज आपको एक सेशन मिलेगा, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 4:30 बजे इसी चैनल पर दोस्तों। हम क्या करेंगे, लाइव सेशन लेकर आएंगे, उसमें हम कुछ अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस को दोस्तों क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। 20 to 25 दोस्तों यहाँ पर न्यूज हमारे पास रहेगी, 4:30 बजे हम लाइव जाएंगे और आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं ठीक उसी टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है किसे सफेमा एपेलेट ट्रिब्यूनल चीफ यहाँ पर घोषित किया गया है, नाम है मुंशीवर नाथ भंडारी, ठीक है। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट द सेंटर अपॉइंटेड जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी एज अ चेयरमैन ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों ये बात ध्यान रखना कि सफेमा और PMLA एक्ट एपेलेट ट्रिब्यूनल का जो चीफ यहाँ पर चेयरमैन जिसे नियुक्त किया गया है मुनीश्वर नाथ भंडारी, फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्लीज टू अपॉइंट ऑनरेबल जस्टिस मुंशीवर नाथ भंडारी चीफ जस्टिस मद्रास हाई कोर्ट एज चेयरमैन and struggles and foreign exchange manipulators of SAFEMA in the salary of 2
1,50,000 फिक्स्ड पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। तो दोस्तों इनकी सैलरी भी यहाँ पर डिस्कस कर दी गई है ना। और 4 साल के लिए इनको बनाया गया है, या फिर इनकी एज 70 नहीं हो जाती, जो भी जल्दी होगा तभी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सुपर एनुएट हो जाएंगे। तो 4 साल के टेन्योर के लिए यहाँ पर 2.5 लाख रुपए महीना तनख्वाह पर, या फिर सैलरी पर बात करूं मैं, फिक्स्ड, वेरिएबल तो अलग से, फिक्स्ड की बात की है मैंने यहाँ पर, इनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, नाम क्या है, मुनीश्वर नाथ भंडारी। ठीक है, चेयरमैन नियुक्त हुए हैं पीएमएलए ट्रिब्यूनल के, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Indian Army's Kharga Corps in the Indian Air Force have conducted a joint exercise called Gagan Strike in Dash. करेक्ट विल बी और पंजाब, राइट। तो इंडियन आर्मी खारगा क्रॉप्स और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर, ठीक है, कोलैबोरेट कर कर एक कंडक्ट किए जॉइंट एक्सरसाइज, नाम है गगन स्ट्राइक इन पंजाब। द एक्सरसाइज कंडक्टेड ओवर 4 days comprised the deployment of attack and helicopters and as the aerial arm in the support of ground forces, carrying out drills, practicing annihilation of enemy defenses and deep penetration, right। यहाँ पर क्या है दोस्तों, the joint exercise was spearheaded by General Officer Commanding Kharga Corps of Lieutenant General Prateek Sharma. The exercise was also attended by Lieutenant General Nav K. Khanduri and General Officer Commanding in Chief Western Command, who exhorted the forces of continue to evolve such concepts and remain prepared to counter any contingency in the western borders। सिंपल बात है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना। क्या काम करते हैं ये लोग, ऑब्वियसली एक्सरसाइज करते हैं दोस्तों, प्रैक्टिस करते हैं, कंडक्ट करते हैं, किसी और कंट्री के साथ भी कोलैबोरेट करते हैं ताकि उनसे कुछ सीख पाए, हम उन्हें कुछ सिखा पाए, ये सारी चीजें। 4 दिन का पूरा ये प्रोग्राम चला था। नाम ध्यान रखना क्या है, गगन स्ट्राइक कहाँ हुआ था, पंजाब में हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में हुआ था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन डेप्थ में नहीं जाना, आपको सिर्फ इसके बुलेट पॉइंट्स को क्या करना है, याद करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते। Which of the following month is recognized as International PCOS Awareness Month? Correct will be of September, right? The month of September is recognized as International PCOS Awareness Month. That is polycystic ovary syndrome is a common hormonal disorder in women that is also the leading cause of female infertility, right? तो यहाँ पर दोस्तों PCOS, ठीक है, PCOS को अवेयर करवाने के लिए पूरा 1 से लेकर 30 सितंबर तक पूरा मंथ यहाँ पर इसका अवेयरनेस फैलाया जाता है। दोस्तों ये एक टाइप की ऐसी सिंड्रोम है, हालांकि कोई बीमारी नहीं है, ये ध्यान रखना है। पीसीओएस इज नॉट अ बीमारी, दिस इज नॉट एन डिजीज, इट्स अ डिसऑर्डर। ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है, कुछ सीरियस जेनेटिक, हार्मोन, मेटाबॉलिक और डिसऑर्डर होते हैं विमेन्स और गर्ल्स में, जिसमें जो पीरियड साइकिल है वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें इन द लीडिंग कॉज ऑफ द फीमेल इनफर्टिलिटी एंड precursor of the other serious condition including obesity, type 2 diabetes, cardiovascular disease और endometrial कैंसर, जिसकी वजह से दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। पीसीओएस अपने साथ में कई सारी, जैसे ओबेसिटी, ठीक है, उसके बाद प्री डायबिटिक हो जाते हैं वो, अगर इन जो ध्यान नहीं देते। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर, थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम्स भी आ जाती है, एंडोमेटेरियल कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, जिसे हम आम भाषा में यूट्रस कैंसर बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर इन फीमेल इनफर्टिलिटी भी एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है पॉइंट पीसीओएस के अवेयरनेस में। तो ये आप ध्यान रखना। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ इम्पॉर्टेंट जो रहेगा पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये रहेगा कि पीसीओएस अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है सितंबर 1 से लेकर सितंबर 30 तक। नेक्स्ट चलते हैं। फोन पे हैज टोकनाइज्ड डैश क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स ऑन इट्स प्लेटफॉर्म इन लाइन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मैंडेट फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, राइट। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन, करेक्ट विल बी 14 मिलियन। तो यहाँ पर फोन पे ने टोकनाइज कर दिया डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है, अनाउंस किया है 14 मिलियन डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, टोकनाइज्ड हो चुके हैं। टोकनाइज्ड होते हैं क्या, द न्यू टर्म टोकन टू बी यूज इन द प्लेस ऑफ एक्चुअल कार्ड नंबर विद टोकनाइजेशन। जो डेबिट कार्ड का नंबर होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि डेबिट कार्ड का कुछ नंबर है, ठीक है, मान लीजिए कुछ नंबर है यहाँ पर, और इसको मैंने टोकन कर लिया अपने हिसाब से, मैंने कोई अपना ही यहाँ पर क्या दे दिया दोस्तों, नंबर दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक कवर हो गया ताकि मेरा जो असली डेबिट कार्ड का नंबर है वो शो नहीं हो, इसे बोलते हैं टोकनाइजेशन। हालांकि मैंने ये आपको अपने लाइव सेशंस में पढ़ाया है। ठीक है, द रियल कार्ड डिटेल्स आर नॉट डिस्क्लोज टू द मर्चेंट ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन। अ टोकनाइज्ड ट्रांजेक्शन इज सेफर एंड लेस likely to result in data leakage. PhonePe started this is the collaboration with Visa, MasterCard, RuPay, three of the largest card network, to meet the regulator's September 30 tokenization deadline. Since April of this year,
when the company began processing tokenization based transaction, almost all eligible transactions are held by tokens, right? तो ये ध्यान रखना कि एक बहुत स्मार्ट मूव यहाँ पर लिया गया है दोस्तों आरबीआई के द्वारा। डेडलाइन भी यहाँ पर की गई है 30 सितंबर तक के सारे अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड्स को क्या कर लेंगे, टोकनाइज कर लेंगे, ठीक है, ताकि जब ट्रांजेक्शन करेंगे तो उनका असली जो डेटा है वो क्या रहेगा, छुपा हुआ रहेगा, जिससे उनका फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। The success rate of transaction processed via tokens and PhonePe has shown to improvement of 2% in comparison with card-based transactions, right? तो ये आप इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट एड 2022? करेक्ट ऑप्शन विल बी लाइफ लॉन्ग फर्स्ट एड, राइट? तो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे सेलिब्रेट किया जाता है सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर को, जो कि इस साल पड़ा है कब दोस्तों आप लोगों का, 10 सितंबर को, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड first aid day, and this year world first aid day falls on 10th of September. The day recognized worldwide to promote significance of first aid, which is an important fundamental skill to create awareness on the global level about how it saves precious lives, right? तो यहाँ पर हम कुछ बात पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू IFRC, the theme of the year will be lifelong first aid, right? We are putting forward importance of having lifelong first aid learning, no matter age. Having first aid skills and knowledge helps create safer and healthier communities. दोस्तों फर्स्ट एड स्किल्स तो सबको आनी चाहिए। मान लीजिए आपके घर में किसी का कुछ हो गया, मान लीजिए हाथ कट गया, कुछ काम करते वक्त चीरा वीरा लग गया उसको, या कुछ फिंगर में कुछ हो गया, या कहीं पे भी कुछ भी छोटी मोटी चोट आ गई, एक टेम्परेरी दोस्तों आप इलाज उसका कर पाए कि डेटॉल वेटॉल लगा दे, कॉटन से थोड़ा सा पट्टी उट्टी बांधे, या हॉस्पिटल जाने तक थोड़ा सा आप मरहम पट्टी उसका कर दें। इतना फर्स्ट एड स्किल्स तो बिल्कुल क्या है, नेसेसरी है सबको आना। तो उसी की बात यहाँ पर किया जा रहा है कि फर्स्ट एड, लाइफ लॉन्ग फर्स्ट एड को दोस्तों हमेशा साथ में रखो। कहीं भी आप घूमने जा रहे हो अपना एक किट बना लो, जिसमें आप छोटी छोटी चीजें रख लो कि भाई आपने डिटॉल रखने में कॉटन रख लिया, ठीक है, उसके बाद में कोई बाम वगैरह रख ली कि कभी दर्द हुआ, आपने एक क्रेप बैंडेड रख ली कि कुछ दर्द हुआ तो हम बांध लेंगे। तो हमेशा जब भी आप ट्रैवल करें या कहीं पे भी आप जा रहे हैं, अपने घरों में भी एक फर्स्ट एड किट होना बड़ा जरूरी है, और इंडियंस के पास मिलता है हमेशा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया गया था आपका जो 2022 का है, वो सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर को मनाया जाता है हर साल, और इस साल वो 10 सितंबर को आया है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये था हमारा पूरा टॉप 10 करेंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, आगे आने वाले एस्पिरेंट्स को इनका फायदा होना चाहिए दोस्तों। साथ ही साथ लाइव सेशंस के लिए आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।